परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज, राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त संतजनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की असीम कृपा से सायंकालीन सत्संग का 2 घंटे का सिमरन का समय हर्षोल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हो रहा है। आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की भारी विशेष कृपा से हमें ऑनलाइन सिमरन का प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहा है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार पूरे भारतवर्ष के राम सने भाई बहन अपने घर पे रहते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर शाम को 2 घंटे सिमरन कर सकते हैं और प्रातःकालीन में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक ऑनलाइन सिमरन से जुड़कर आराम से सिमरन कर सकते हैं। और फिर शाम को भी सत्संग सुन सकते हैं और सवेरे भी शब्द वेद की बातें, ज्ञान चर्चा का विषय हमारे सामने रखा जाता है। तो महाराज की आज असीम कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। और आज महाराज का अवतरण दिवस, त्रिशताब्दी वर्ष हम सभी भाई बहन मना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सभी की सहभागीदारी से ये सारी चीज़ें संभव हो रही है। तो असीम कृपा हम सब भाई बहनों के ऊपर हो रही है और ऐसी कृपा सदैव हम सब भाई बहनों पर बनी रहे और अधिक से अधिक हम सिमरन करके पूर्ण काल की सत्ता जो आज लोगों के घट घट में बैठी है, पूर्ण काल की सत्ता घट घट में बैठी है, उसको आती जाती सांस में वेद विधि से ऊंडी गहरी सांस में सिमरन करके इस पूर्ण काल की सत्ता को हमें उखाड़ कर फेंकना है और निरंतर की सत्ता को रग रग रोम रोम में सिमरन करते हुए स्थापित कर देना है। बाकी हम जहाँ भी देखते हैं हर जगह पूर्ण काल का बोलबाला है और पूर्ण काल अर्थात अन्य भाषा में हम इसको ऐसे भी कह देते हैं, ये कालू राम जी हर जगह विद्यमान रहता है। बिना सिमरन किए ये कालू जी का राज हटने वाला नहीं है। ये अच्छी तरह से हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार काल कैसे अपना काम कर रहा है।
तो महाराज की विशेष कृपा से हम 23 मई तक करीब करीब ये तीर्थ शताब्दी में तो महाराज का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। उसी कड़ी में समझ लो यही कार्यक्रम हमारा उसी कड़ी से ही जुड़ा हुआ है, कोई अलग नहीं है। इसीलिए हमें कम से कम जब तक ये महोत्सव चले तब तक अधिक से अधिक जुड़ करके हमें सिमरन का, सत्संग का, ज्ञान चर्चा का लाभ जरूर लेना चाहिए। तो समय हो गया है। आज का विषय हमारा ध्यान समाधि का, जिसमें नाड़ी बंद चल रहा है, और नाड़ी बंद का विषय पिछले सत्संग में हमने एक भाग लिया था, और आज का दूसरा भाग है जो हम साखी संख्या 28 से लेकर के महाराज के 98 वैवाहिक वचनों को आप सबके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। और महाराज से यही अरदास करते हैं कि हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। आप हमेशा बोलते हैं कि अमर लोक सो आव जो, मृत लोक के माए, गुण अवगुण मत देख जो, कृपा की जो आई। तो आप ही घट में विराजना, और आप ही ये सत्संग लेने वाले हो, आप ही सत्संग कराने वाले हो, आप ही सत्संग सुनाने वाले हो। बस आप कृपा दृष्टि सदैव हम सब भाई बहनों पर बने रखना। तो मेरी आवाज़ तो बराबर आ रही होगी। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर राम सभा के हमारे रामी जी से राम राम साहब प्रणाम करते हुए मैं सत्संग प्रारंभ करूंगा। रामी जी, मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? हाँ साहब, आपकी आवाज़ बराबर आ रही है साहब। राम राम साहब, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम साहब। तो आपकी अनुमति हो तो आज की सत्संग प्रारंभ करें। हाँ सर, शुरू करिएगा सर, अनुमति। राम राम साहब, शुरू राम करिए राम आप। राम साहब, राम साहब, बार राम राम साहब। आपको भी प्रणाम। एक बार पुनः हमारे राम सभा में विराजमान समस्त संत जनों को मेरा पुनः बारंबार कोटि कोटि राम राम साहब प्रणाम। अब अपन विषय की बात करेंगे। नाड़ी बंद का आज दूसरा भाग है और साखी संख्या 28 से हमें शुरू करना है। तो ये हम सबको वैसे विदित है, क्योंकि पूर्व में हमारे वरिष्ठ संतों ने इस विषय को सचित्र ऑनलाइन सत्संग में हम सबके सामने रखा है। आज इस विषय की अति आवश्यकता है, इनका नितांत आवश्यकता है। इसलिए बार बार इस विषय को हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इस विषय का मेरा तो इतना लगाव हो गया है कि इस विषय के अलावा दूसरे विषय की तरफ मेरा ध्यान कम जा रहा है। ध्यान तो जाता लेकिन कम जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ध्यान इस ध्यान समाधि की ओर ही जा रहा है। तो क्योंकि करोड़ों शून्य को चूर करने का एकमात्र यही विषय है जिससे हमें सारी चीज़ों की जानकारी होगी। तो मैं पिछली एक साखी को दोहराते हुए आगे बढ़ूंगा कि काया में ब्रह्मंड रे, देखाया त्यों लोक, सुखिया ता पर और रे, दर्शी सत पर मौक। ये साखी हम पिछली सत्संग में ले चुके हैं, लेकिन एक बार दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे कि परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि काया में अर्थात इस शरीर में ब्रह्मांड ने देखा या तीन लोग। इस शरीर के अंदर ही हमने देखा था कि 3 लोग इस शरीर के अंदर ही है। पूर्व की साखियों में हमने अच्छी तरह से पढ़ा इसको। 3 लोग यानी मृत्यु लोक, नाभि तक, उससे आगे पाताल लोक और उसके आगे स्वर्ग लोक। ये हमने सुखिया ता पर और दर्शी सत पर मोक्ष। अर्थात इन 3 लोक और ब्रह्मांड के ऊपर यानी महाराज के 98 वैवाहिक वचनों से हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। जब हमने पाताल का विषय देखा
कि काया में ब्रह्मांड रे देखा या त्यों लोग सो किया ता पर और रे दर्शी सत पर मोक्ष। अर्थात महाराज के अनवैवाहिक वचनों से हमें यह चित्र से ज्ञात हो गया कि तीन लोक और ब्रह्मांड से ऊपर वो सस्वरूप साहिब उस पावरफुल परमात्मा का देश है, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष नहीं परम मोक्ष कहते हैं। वो ऐसा सत परम मोक्ष जिसका तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता। अर्थात वो ऐसा देश है जो कल भी था, आज भी है और कल भी वो रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं हुआ कि जब सत पर मोक्ष नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब सत पर मोक्ष नहीं होगा। तो ऐसा सत पर मोक्ष जहाँ पहुँचकर काल से हमेशा के लिए हम मुक्ति पा लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं और आवागमन से निवृत्त हो जाते हैं, आवागमन से हमारी मुक्ति मिल जाती है। तो महाराज फरमाते हैं कि काया में ब्रह्मांड रे देखा या त्यों लोग, तीन लोक और ब्रह्मांड के ऊपर सुखिया ता पर और रे दर्शी सत पर मोक्ष के। ऐसे ही वो सत पर मोक्ष मुझे देखा। कहाँ देखा? इस काया के द्वारा, जो काया के अंदर जो अमरलोक जाने का जो मार्ग है, जिसमें हमने मृत्युलोक को देखा, पाताल को देखा, स्वर्गलोक को देखा, पूरे ब्रह्मांड को देखा और उससे परे वो सस्वरूप परमात्मा का देश। क्योंकि हमारा जो ध्यान समाधि का जो विषय है, इस विषय की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम सत्य स्वरूपी संत, जो केवल न केवल 101% परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से ओतप्रोत है, उनके गट में नहन चरण नाम है, ऐसे संतों का सानिध्य लेकर हमने महाराज की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर भेद विधि से हमने भजन किया और 12 कवनों का अनुभव किया, 10वें द्वार तक पहुंच गए। अमर देश की अखंड ध्वनि अर्थात उस सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता का सुख लेने लगे। फिर महाराज कहते हैं फिर ध्यान समाधि के द्वारा पूरे इस तन बैराट में, पूरे इस शरीर में कैसे करोड़ों शून्यों को चूर कर एक एक जगह का अच्छी तरह से अनुभव लेते हुए हम किस प्रकार इस तन बैराट में अमर लोक की सत्ता से ओतप्रोत हो जाते हैं, अर्थात उसे राम रंकार की ध्वनि में रम जाते हैं, अर्थात उस सस्वरूप परमात्मा की जो अति प्रिय आनंदित अखंड ध्वनि में मस्त हो जाते हैं। 12 कवनों का विषय पूरा होने पर ध्यान समाधि का विषय प्रारंभ होता है। अब इसलिए महाराज ने कहा कि काया में ब्रह्मांड रे देखा या त्यों लोक सुखिया ता पर और रे दर्शी सत्पर मोक्ष। अब देखो हम विषय कौन सा ले रहे हैं, ये हमें समझने की बात है, सोचने की बात है, विचार करने की बात है। विषय हमारा कौन सा चल रहा है? नाड़ी बंद का विषय चल रहा है। नाड़ी बंद का विषय कहाँ है? पहला बंद हमारा कहाँ लगता है? नाभि में लगता है। तो अब अपन बात नाभि की कर रहे, लेकिन महाराज 3 लोक की बात भी कर रहे हैं, यानी मृत्युलोक, पातालोक, स्वर्गलोक और सत्पर मोक्ष की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हम उस 10वें दरवाजे के पास सस्वरूप परमात्मा की सत्ता में रम रहे हैं। और अब तो महाराज के इस काया में देखा हमने, इस शरीर के अंदर तन बैराट में इन चीजों को मैंने देखा है। ऐसा इस और इन 3 लोक और ब्रह्मांड के सिरे ऊपर वो सत पर मोक्ष है, वो परम मोक्ष है, वो सस्वरूप साहिब पावरफुल परमात्मा का देश है, जिसका त्रिकाल में, तीनों काल में कभी उसका अभाव नहीं होता। वो यानी भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी रहेगा। यानी पास्ट,
प्रेजेंट और फ्यूचर में भी रहेगा। पास्ट में था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहेगा। इस शरीर के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को हमने देखा है, ऐसी चीज़ों हमने देखा है। और आज भी कोई भाई बहन ऐसे सत्स्वरूपी संतों का सानिध्य लेकर जो रात और दिन भजन में रचमच है, केवल ज्ञान में नहीं, भजन भी करते हैं, ज्ञान भी करते हैं और रात दिन उसमें लगे रहते हैं। क्योंकि चाहे हम ज्ञान चर्चा करेंगे, चाहे हम सत्संग ले रहे हैं, चाहे हम सत्संग सुन रहे हैं, आनंद तभी आएगा उस सत्संग का जब हम सामूहिक रूप से बैठ के 2 घंटे 4 घंटे सिमरन करेंगे, तब आनंद आएगा। और उसका आनंद ही और ही रहता है, उसका आनंद ही और ही रहता है। तो महाराज फरमाते हैं कि जब हम ऐसे भजन में आनंद लेने लग जाएंगे तो जो खंड और ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में, जो खंड और ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में हमें देखने लग जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और वही बात महाराज कह रहे हैं कि काया में ब्रह्मांड रे देखाया तीन लोक, सुखिया ता पर और रे दर्शी सत पर मोक्ष। ऐसा वो सत पर मोक्ष है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचे तब तक कालू राम जी से हमारा छुटकारा नहीं होता है। और हर जगह देखने को कालू राम जी का आज दृश्य हर जगह देखने को मिल रहा है, हर जगह देखने को मिल रहा है। और ये कालू राम जी का छुटकारा कब मिलेगा इस कालू जी से, इस काल का, इन जमदूतों का छुटकारा हमारा कब होगा? जब हम उस सत्य पर मोक्ष, वो दर्शी सत्य पर मोक्ष, वो सत्य पर मोक्ष, उस पे जब हम सत्य पर मोक्ष में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये कालू जी, ये कालू राम हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो अब महाराज आज का जो हमारा विषय 28 नंबर साखी से ले रहे हैं, जो साखी हमें स्क्रीन पर भी एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में दिख रही है, आप देख सकते हैं और बिना ऑडियो ऑन करके आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो अब महाराज आगे फरमा रही है, अब आगे की बात हम सबके सामने रख रहे हैं कि ताला तोड़ूं भेद सूं खोलूं पौड़ विचार, सुख राम दास गढ़ पर चढ़े सिरे पौड़िया लार। एक बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि गढ़ पर चढ़कर ही हम ध्यान समाधि के विषय को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और वही बात महाराज यहाँ बार बार लिख रहे हैं, जबकि अपन विषय हमारा नाड़ी बंद का चल रहा है, लेकिन उससे पहले हमने 12 कवनों को पार करके हम उस गढ़ के ऊपर चढ़ चुके हैं, उस गढ़ के पास पहुंच चुके हैं, उस 10वें द्वार से पास पहुंच चुके हैं। और फिर अब कैसे उसका आनंद लेते हैं? तो महाराज कहते ताला तोड़ूं भेद सूं खोलूं पौड़ विचार। कितनी बड़ी बात महाराज हमारे, ताला तोड़ूं भेद सूं। अभी यहाँ ताला का मतलब क्या है? क्या चाबी और ताला है यहाँ पर कोई शरीर के अंदर? नहीं, यहाँ ताले से मतलब है बंद। तोड़ने का मतलब खोलने से। कैसे खुलता है? भेद सूं खोलूं पौड़ विचार। एक एक पौड़ को, एक एक रास्ते को कैसे पार किया जाता है, अर्थात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को फरमा रहे हैं कि भेद से ताला तोड़ा और विवेक से दरवाजे खोले। भेद से ताला तोड़ा। भेद से ताला तोड़ने का मतलब क्या? भेद विधि से, सिमरन की भेद विधि है, उस भेद विधि से आती जाती सांस में सिमरन किया और विवेक और बुद्धि लगाकर उन दरवाजों को खोला, उन बंद को खोला। ताला का मतलब यह क्या? बंद है। महाराज ने जो महाराज की विगत बनाई सुखसाण जी महाराज ने, उसमें लिखा कि क्या लिखा उसमें कि ये ताला अपना आप लगता है और ये ताला अपना आप खुलता है।
ये ताला अपना आप लगता है, अपना आप खुल जाता कि ताला तोड़ूं भेद सूं। ताला अपना आप लगता है और वेद विधि से भजन करने पर वो टूट जाता है, वो खुल जाता है। महाराज ने लिखा है कि राम मुख सिमरिया मन पवना मिले, कि राम मुख सिमरिया मन पवना मिले, सबद साजिले सूरत माही, बैण अकबक बुले। बैण अकबक कुदरती बोलने लग जाता है। बैण अकबक बुले, बंद लागे खुले, तन मन संग बंगे शुद्ध नाही। जब ताला लग जाता है, ताला लगने का मतलब क्या है? नाड़ी बंद। जब वो नाड़ी बंद हो जाता है, नाड़ी वहाँ पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, उस जगह का हम अनुभव लेने में गर्क हो जाते हैं। जब हम उसमें खो जाता है, उस जगह का एक एक चीज का जब अनुभव लेते हैं, तो हम उसमें इतने खो जाता है, हमें शुद्ध नहीं रहती है। लेकिन महाराज ने कहा कि वो ताला कैसे टूटेगा, वो ताला कैसे खुलेगा? भेद विधि से भजन करने से वो ताला खुल जाएगा, वो पौड़ खुल जाएगी, वो दरवाजा खुल जाएगा। और हमारा ध्यान, जैसे महाराज ने गढ़ परिचय के अंदर हमें स्पष्ट बताया कि जालंधरी बंद हमारा कान लगता है, नाभि में लगता है। उत्तान पात बंद हमारा कान लगता है, मेरुदंड सर्वाइकल पर लगता है। और त्राटक बंद कान लगता है हमारा त्रिकुटी में जब ध्यान आता है। तो ये बड़े बड़े ताड़े हैं, ये बड़े बड़े दरवाजे हैं। लेकिन भेद विधि से ऊंडी गहरी सांस में, आती जाती सांस में जब अपन सिमरण करेंगे तो ये ताले खुलेंगे। लेकिन आगे और लिखा है महाराज ने कि ताला तोड़ूं भेद सूं, खोलूं पौड़ विचार, सुख राम दास गढ़ पर चढ़े, सिरे पौड़िया लार। सिरे पौड़े का मतलब क्या? श्रेष्ठ द्वारपाल या रास्ता जानने वाले साथ में लिए। अर्थात प्रत्येक पौड़ के ताले खोलने के लिए, इस बंद को खोलने के लिए, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, जितने भी मार्ग में रुकावटें आई उन रुकावटों को दूर करने के लिए श्रेष्ठ मार्ग के जानकारों का साथ लिया। अर्थात सत्य स्वरूपी संतों का साथ लिया। और ऐसे श्रेष्ठ मार्ग के जानकारों का अर्थात पौड़ खोलने के साधनों का वर्णन महाराज माता की इसका स्पष्ट रूप से अगर अपन समझेंगे तो आगे वाली जो इसके बाद में जो साक्य आएगी उसमें भी अपन इसके खुलासे को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अर्थात सत्स्वरूप के अर्थात सदगुरु जी महाराज के सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान से ये विचार पक्का हो गया कि हमें परम मोक्ष के रास्ते जाना है। तो ऐसे जानकारी, जो रास्ते की जानकारी, ऐसे सत्स्वरूपी संतों का हमने सानिध्य लिया और उनके सानिध्य में बैठकर हमने भेद विधि से आती जाती सांस से हमने सिमरण किया। तब महाराज कहते हैं ये बंद चाहे भले ही जालंधरी बंद नाभि का हो, चाहे भले ही वो बंद मेरुदंड का हो, चाहे भले ही त्रिकुटी का हो, ये भेद विधि से वो ताला टूट जाता है, वो ताला खुल जाता है और वहाँ से हम अगले जगह पर, अगले स्थान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मार्ग को श्रेष्ठ जो जानकारी है सत्स्वरूपी संतों का सानिध्य जरूरी रहता है। उनके मार्गदर्शन में हम सिमरण करते हैं और आगे से आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ताला तोड़ूं भेद सूं, खोलूं पौड़ विचार, सुख राम दास गढ़ पर चढ़े, सिरे पौड़िया लार। अर्थात ऐसे श्रेष्ठ मार्ग के जानकारों को साथ लेकर गढ़ पर अर्थात 10वें द्वार पर पहुंच गए। 10वें द्वार पर पहुंच गए कैसे? ऐसे सत्स्वरूपी संतों का सानिध्य लेकर वेद विधि से भजन करके 12 कमलों का अनुभव करते हुए 10वें दरवाजे तक उस गढ़ पर हम पहुंच गए। अभी गढ़ को क्रॉस नहीं किया, गढ़ पर पहुंच गए वहां पर हम। अर्थात 10वें द्वार पर पहुंचने के लिए
अब हमने कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा, कौन कौन किस किस का हमने साथ लिया। सत्स्वरूपी संतों का तो साथ रहता ही रहता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है, जिनका साथ रहते कि वहाँ 10वें द्वार पर पहुँचने के लिए प्रेम, मन, बुद्धि, चित्त, वैराग्य और प्राण तथा बंकनाल का रास्ता आदि हमने पकड़ा। फिर 10वें दरवाजे के परे होना है, सचो परमात्मा के देश में पहुंचना है, तो हमें उस प्रेम से ही वो काम बनने वाला है। और मन को इस भक्ति में बुद्ध, चित्त, वैराग्य के साथ में प्राण, प्राण मतलब प्राण वायु, यानी आती जाती सांस में सिमरण करते हुए बंकनाल का रास्ता पकड़ा। और इन सभी इन रास्ता को पकड़ने पर ही हम है जो उस अमर देश की प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मन से लगना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मन से लगना पड़ेगा। और मन से लगते लगते फिर हमारा जब निजमन हो जाएगा तो हम फिर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अपन देखते हैं भी, कोई भी अगर कोई व्यक्ति होता है और वो कुएं में कूदता है तो वो क्या करता है, अपना जो मन है वो तन से निकाल देता है। बाकी तो मन तन के साथ लगा हुआ रहता है। तन और मन कहते हैं तन मन से काम करो भाई, लेकिन कुआं में कूदने के लिए मन थोड़ी करेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो वो फिर क्या करता है, उस तन से अपना मन को निकाल देता है, अपने मन को तन से निकाल देता है और कुएं में छलांग लगा देता है और उसका अंतकाल हो जाता है। इसी प्रकार सती स्त्री होती है, वो क्या करती है, अपने मन को तन से निकाल करके पति के साथ हंसते हंसते वो चल जाती है। तो हमें करना क्या होगा, अगर ये जो हमारे अमरलोक के रास्ते में जो रुकावटें, हमारे जो बंद है, मार्ग जो हमारा अवरुद्ध होने वाला है, इन रुकावटों को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना मन कहाँ लगा हुआ है, अभी जगत में लगा हुआ है। 101% हमें इसको भक्ति में लगाना पड़ेगा। यानी 101% हमारा मन जगत से निकाल करके, जैसे कुएं में कूदने वाला तन से मन को कैसे निकाल देता है, इसी प्रकार हमारा मन इस 101% जगत से बाहर निकालना पड़ेगा। 101% जगत से हम बाहर निकालेंगे हमारे मन को और निज मन बना के इसमें निज नाम के साथ जोड़ देंगे। अर्थात निज मन से आती जाती सांस में सिमरण करेंगे, निज नाम प्रकट होगा और पूरा हमारा निज मन उसके साथ लगा रहेगा, तो हम है जो ताला तोड़ देंगे। यही भेद है, इसी भेद से वो ताले टूटेंगे, वो ताले खुलेंगे, वो दरवाजे खुलेंगे, वो बंद खुलेंगे। अपना बंद लग रहा है और अपना आप खुलेगा, लेकिन भेद विधि से हमें सिमरण करना पड़ेगा और इस रास्ते की जानकारी वाले सत्स्वरूपी संतों का हमें सानिध्य लेना पड़ेगा और प्रेम, मन, बुद्ध, चित्त, वैराग्य, प्राण और बंकनाल का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तो हमारा काम बन जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इस विषय को हमें 101% जगत से मन निकाल करके इसमें भक्ति में मन लगना पड़ेगा, तभी ये विषय भी हमारे समझ में आएगा। नहीं तो क्योंकि ये विषय अभी इसके साथ में मैं कोई और सपोर्टिंग हर्जस बोलूं, बहुत मधुर कंठ से बोलूं तो अच्छा लगेगा सबको, लेकिन भेद विधि का, शब्द भेद की बात है, ध्यान की बात, ध्यान समाधि का बात है, तो हमें जब तक सिमरण करके इसमें नहीं लगेंगे तब तक हमारी इस विषय में रुचि नहीं बनेगी। रुचि कब बनेगी, इस विषय अनुसार भजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो महाराज फरमाते हैं, ताला तोड़ू भेद सू खोलूं पौड़ विचार, सुख रामदास गढ़ पर चढ़े सिरे पौड़ियां लार। फिर अगली साखी में महाराज फरमाया है कि जब ऊंडी गहरी सांस के साथ, निरंतर निज नाम के साथ जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है। और ध्यान समाधि विषय के अनुसार
कि धू जायो सब शहर को। यह कौन सा शहर है? मर्तलोक रूपी शहर है। नाभि, देखते हैं ना, नाभि में ध्यान लगते ही, बंद लगने पर शरीर की क्या स्थिति बनती है? शुरुआत में पूरा शरीर धूजने लग जाता है, कांपने लग जाता है, धूजने लग जाता है, कांपने लग जाता है, और धीरे 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 धूजना बंद हो जाता है, अंदर में ध्यान लग जाता है और शरीर आगे की तरफ झुक जाता है और वो जालंधरी बंद लग जाता है नाभि के अंदर। तो धू जायो सब सैर कियो झेर निराट, सुख राम ब्रह्म मुझे रे चलिया, जहाँ खुली मेर की बाट। अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को कह रहे हैं, व्यक्ति विशेषकर, गांव विशेषकर, स्थान विशेषकर, ये सत्ता नहीं है। ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि ये सत्ता ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है, लेकिन इस सत्ता के मालिक किस धरा धरती पर, भरतखंड की धरा धरती पर अवतरित हुए। इसलिए इस भरतखंड में ये सत्ता हर समय मौजूद है अभी इस कलयुग के अंदर। लेकिन ये सत्ता भरतखंड से, भरतखंड क्या इस सत्ता का हेड ऑफिस है, क्योंकि इस मर्तलोक में, इस भरतखंड की धरा धरती पर ऐसे महापुरुष यहाँ पर अवतरित हुए, प्रकट हुए और अपनी सत्ता को यहाँ पर रखा, और यहीं से ये सत्ता आज पूरी दुनिया में काम कर रही है, पूरी दुनिया में काम कर रही है। तो आज महाराज संसार के सारे भाई बहनों को समझा रहे हैं, फुरमा रहे हैं कि समस्त शहर को, यानी शहर में रहने वालों को जग जोर कर बस में कर लिया। अर्थात इस शहर से, इस मर्तलोक से, नाभि स्थान से आगे जाने में जो मुझे रोकने वाले थे, मैंने उनको नहंचर निज नाम की सत्ता से पकड़ लिया, जेर कर दिया, बस में कर लिया। जेर कर दिया कि मतलब पकड़ लिया, उसको बस में कर लिया। मैं उनके बस में नहीं हुआ। और भजन नहीं करते हैं तो कालू राम जी अपने अंदर बस में कर लेते हैं, कालू राम जी उसको अपने बस में कर लेते हैं। और भजन करते हैं, नैंचर निज नाम की सत्ता है, कालू राम जी 10 कदम दूर रहते हैं, नजदीक नहीं आते। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र, ये क्या सब एक कालू जी है। भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, विखे व्याध सब जाए, 5 विषय के वासनाओं के जो दुख कुदरती मिटने लग जाते हैं। विखे व्याध सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हुई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा से उचावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। तो महाराज वही पूरे के नयन नाम की सत्ता से कि धू जायो सब सैर कहूं, कियो झेर निराट, सुख राम ब्रह्म मुझ रे चलिया, जहाँ खुली मेरे की बाट। क्योंकि हम 10वें दरवाजे के पास पहुंचने के बाद में सारी ये बातें कर रहे हैं, इसलिए महाराज के धुजायो सब शहर को और खुली मेहर की बाट, और वहीं से फिर सुखराम ब्रह्म मुजरे चलिया, यानी ससुर राम जी के देश में हाजिर होने के लिए हम आगे बढ़े। अर्थात समस्त शहर को, यानी नाभि, यानी शहर में रहने वालों को झकझोर कर वश में कर लिया और मेरू का रास्ता खोलकर ब्रह्म के समक्ष हाजिर होने के लिए आगे बढ़ गए। ब्रह्म के समक्ष का मतलब राम जी के आगे, राम जी के समक्ष। तो शहर अर्थात मतलब धरण, धरण मतलब क्या, हमारी नाभि दूजने लगी और श्वासों को व्यर्थ करने वाले सभी साधनों को झकझोर कर वश में कर लिया, सबको वश में कर लिया। ये सांसा
अन्य काम अन्य साधनों में लगी हुई थी, उन सबको बस में कर लेगा। नहीं, आती जाती सांस में सिमरन ही करेंगे, आती जाती सांस में दूसरा मायावी जगत का काम नहीं करेंगे, मायावी जगत की बातें नहीं करेंगे। उन सबको हमने बस में कर लिया और रास्ते के सहयोगियों को साथ में हमने ले लिया, उसको हमने साथ में ले लिया। यानी कौन कौन चीजें साथ में हमारे सहयोग करने वाली, सबसे पहले प्रेम, क्योंकि प्रेम के बिना तो हमारा काम बन ही नहीं सकता। फिर प्रेम प्रकटता है, मन उसमें लगता है, बुद्ध चित्त ठिकाने रहता है और वो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि मुझे राग द्वेष से परे उठ के सस्वरूप साई परमात्मा के देश में पहुंचना है। और प्राण, प्राण का मतलब क्या? प्राण वायु यानी ऑक्सीजन, यानी ऊंडी गहरी सांस में जोरावर सिमरण किया, क्योंकि जितना अंदर की श्वासा के साथ सिमरण करेंगे तो शरीर विज्ञान के अनुसार हमारी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा शरीर में जाएगी। और जब उसके साथ में राम रंकार होगा, नयनच निज नाम की सत्ता होगी, तो वो पूरे शरीर के अंदर रग रग रोम रोम के अंदर वो सत्ता बोलने लग जाएगी और होन काल की सत्ता एक तरफ हो जाएगी, अर्थात वो पूरी तरह से निकल जाएगी और पूरा के पूरे शरीर के अंदर नयनच निज नाम की सत्ता प्रकट हो जाएगी। तो महाराज फरमाते हैं कि दूजायो सब सैर को कियो झेर निराट, सुख राम ब्रह्म मुझरे चलिया, जा खुली मेरे की बाट। और रास्ते के सहयोगियों को साथ लेकर, अर्थात मन, प्रेम, मन, बुद्ध, चित्त, वैराग्य, प्राण और बंकनाल का रास्ता पकड़ लिया। फिर क्या किया? इस प्रकार पौड़ खोलने में सहयोग करने वाले कौन? हमारा प्रेम, मन, बुद्ध, चित्त, वैराग्य का संग किया और ब्रह्म के समक्ष हाजिर होने के लिए चले, यानी ससुर राम जी के देश में हाजिर होना है। मैं बस हमें हाजिर होने का मतलब क्या? वहां जाकर के पहुंचना है, उस परमात्मा की शरण में जाकर के वहां पहुंचना है। वो परमात्मा की शरण ऐसी है, वहां पहुंचने पर वापिस फिर मर्तलोक में, इस कीचड़ रूपी संसार में वो कभी जीव वापिस आता नहीं है, वो आता नहीं है। तो मेरू पौड़ खुली और ब्रह्मांड में त्रिकुटी होते हुए जाने का मार्ग है, ऐसा महाराज कहते हैं। दूजायो सब शहर को कियो जैर निराट, जो इससे आगे बढ़ने उन सबको मैंने बस में कर लिया, अन्य साधनों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। सुखराम ब्रह्म मुजरे चलिया, सुखराम ब्रह्म मुजरे चलिया, जहाँ खुली मेर की बाट, मेरू दंड का रास्ता खोल करके ब्रह्मांड से त्रिकुटी का रास्ता आगे कैसे ससुर परमात्मा के देश में जाता है, उस रास्ते को हमने पकड़ा। फिर अगली साखी में महाराज फरमा रिया है कि मानी संक निराट ले, मिल्या अगाऊ आण, सब नगरी सुख राम के, छोड़ी कड़वी बाण। कि मानी संक निराट ले, संक यानी संकनाल, मिल्या अगाऊ आण, सब नगरी सुख राम के, छोड़ी कड़वी बाण। अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि सांख्य के मार्ग में जबरदस्त रुकावटें आगे से आगे मिली। मैंने समस्त नगरी के कड़वे वचन और हल्की बातों को छोड़ दिया कि मानी संक निराट ले, मिलिया अगाऊ आण, सब नगरी सुखराम के, छोड़ी कड़वी बाण। उन सबको मैंने एक तरफ कर दिया। अर्थात सांख्य मार्ग क्या है? बरकुटी, यानी आकाश से नाभि यानी पृथ्वी होते हुए पाताल के मार्ग में अनेक हल्की बातें मिली, उन हम सबको छोड़ दिया। जैसे श्वसन मिला, यानी श्वसन तंत्र देखा हमने, प्रजनन तंत्र देखा और आर विहार के अनेक रग राग है मैंने छोड़ दिया। अब क्या क्या चीजें छोड़ी, कैसे छोड़ा? श्वसन तंत्र में ऐसी क्या चीज हमने छोड़ दी?
प्रजनन तंत्र में हमने ऐसी क्या चीज़ें छोड़ दी, पाचन तंत्र में ऐसी क्या चीज़ें हमने छोड़ दी। यानी संक मार्ग की जितनी कड़वी हल्की बातें थी मैंने सबको अलग कर दिया। कैसे अलग कर दिया अपन देखते हैं। जैसे श्वास है तो महाराज फरमाते हैं श्वास के अंदर क्या था, ओम सोम का जपा जपा है, कुदरती होता है, हमने उसको छोड़ दिया और उसके साथ में आती जाती सांस में हमने क्या करना शुरू कर दिया, राम राम करना शुरू कर दिया, राम स्मरण करना शुरू कर दिया और उससे अलग हो गया। फिर पाचन तंत्र के अंदर क्या चीजें थी, नेति करना, धोती करना, बस्ती करना। नेति, धोती और बस्ती ये क्या है, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र का मार्ग है भ्रकुटी से पाताल तक के बीच का, ये सारी चीजें। तो पाचन तंत्र के नेति यानी नाक में धागा डाल करके कंठ तक की सफाई करना, या पानी डाल के मुंह में पानी डाल के नाक से निकालना, या नाक से पानी डाल करके मुंह में निकालना, ये नेति करने की क्रिया को मैंने छोड़ दिया। क्यों, ये हल्की बात है, इससे अमरलोक का काम तो होगा नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया। धोती करना मतलब मुख द्वार से कपड़ा अंदर डाल करके ऊपर की आते साफ करना, इसे कहते हैं धोती। बस्ती का मतलब गुद्दा गांठ से, मल द्वार से कपड़ा डाल करके नीचे की आंतों को साफ करना, उसे कहते हैं धोती। बस्ती उसे कहते हैं बस्ती। तो महाराज फरमाते हैं कि शंखनाड़ के मार्ग में मानी शंख निराट ले, मिलिया अगवान सब नगरी सुखराम के छोड़ी कड़वी बाण। तो मैंने ये नेति, धोती, बस्ती वाली बातों को अलग कर दिया। ओम सोम के जाप अजपे के साथ हमने आती जाती सांस में राम रणकार शुरू कर दिया। और प्रजनन में शक्ति की जो 7 पीढ़ियों की जो साधना है उन सब को मैंने छोड़ दिया। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए हल्की है। हल्की का मतलब इन साधनों को साधने से अमरलोक का मार्ग नहीं खुलता है। और जब तक अमरलोक का मार्ग नहीं खुलता, वो कितनी बड़ी होनकाल तक की बात होगी तो भी हमारे लिए वो हल्की से साबित होगी। क्योंकि उसे होनकाल तक के जितने भी साधन कर लेंगे, हमारा 10वां दरवाजा खुलने वाला नहीं है, हमारा वज्र दरवाजा वज्र पौड़ खुलने वाली नहीं है, सिलसिला फूटने वाली नहीं है, 10वें दरवाजे से परे होने वाले नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि शंखनाड़ की जो ये श्वासा, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र के जो साधन है, ये सब हल्के हैं। इन रंग राग सबको मैंने अलग कर दिया। अर्थात शंख के मार्ग अर्थात भ्रकुटी यानी आकाश से नाभि यानी पृथ्वी होते हुए पाताल के मार्ग में अनेक हल्की बातें मिली, उन्हें हमने छोड़ दिया। जैसे श्वसन, प्रजनन और आर विहार के अनेक रंग राग हमने छोड़ दिया और उससे हमने किनारा कर लिया। यानी श्वास के आधार से पाताल में भ्रकुटी की दिशा में जाने वाला मार्ग हमने छोड़ दिया। क्योंकि इस मार्ग से चढ़ने के उपरांत उतरते देर नहीं लगती है। यानी हम पाताल से भ्रकुटी की तरफ चढ़ तो जाएंगे, लेकिन उतरते भी हमें देर नहीं लगती है। तथा इस मार्ग में 10वां द्वार खुलता नहीं है, इसलिए ये मार्ग भी हल्का है। इसलिए हमने इस मार्ग को भी छोड़ दिया। और फिर महाराज अगली साखी में हमें और क्या समझा रहे हैं कि बड़ा पटायत भूमिया हाकम सहत बखान, सुख राम चल्या सत श्याम पे हुआ लीन सब आन। कि बड़ा पटायत भूमिया हाकम सहत बखान, सुख राम चल्या सत श्याम पे हुआ लीन सब आन। कैसी महाराज की विशेष और भारी कृपा रही कि परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जब मैं सत्य स्वरूपी सत्स्वामी की तरफ जाने लगा, अर्थात अमर देश की तरफ मैंने आगे बढ़ा, तो बड़े बड़े जागीरदार, गांव के जमीनों के हिस्सेदार, पट्टेदार, मजिस्ट्रेट सहित सभी आकर मुझसे लीन हो गए, यानी मेरे अधीन हो गए। क्यों हो गए भाई अधीन? ये बड़े बड़े लोग अपने अधीन होते हैं क्या संसार में? मर्तलोक में आज मजिस्ट्रेट हमारे आम आदमी से सीधी बात करता है क्या?
लेकिन जब मजिस्ट्रेट को ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति देश के प्रधान का मिलने वाला है, ये प्रधान का रिलेटिव है, ये डायरेक्ट प्रधान से संबंध रखता है, तो कलेक्टर हो चाहे भले संभाग के आयुक्त हो, कोई भी हो, वो उस प्रधान के व्यक्ति के सामने झुकेगा, उसकी बात को मानेगा। तो इसी प्रकार परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज कौन से प्रधान की बात कर रहे हैं? सत्य स्वरूपी उस प्रधान की बात कर रहे हैं, सस्वरूप परमात्मा के देश की बात कर रहे हैं, उस सस्वरूप साहिब की बात कर रहे हैं कि जब कोई भी नयंत्री जीवात्मा भेद विधि से सदगुरु आज्ञा को सर्वोपरि मानकर भेद विधि से भजन में लग जाता है, तो महाराज फरमाते हैं कि बड़ा पटाइत भूमिया हाकम सहित बखान, अर्थात उस रास्ते में आड़े आने वाले बड़े पटाई थे, भूमिया हाकम है, सब उनकी शरणागति में आ जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। कब? सुखराम चलिया सत्य श्याम पे हुआ लीन सबान। वो सत्य श्याम से, सत्य स्वरूप से, उस स्वरूप परमात्मा के देश में मिलने के लिए जब वो बंकनाल का मार्ग खोल करके आगे बढ़ने लगा, तो बड़ा पटाई तो भूमिया हाकम सहित बकान, ये सब लीन हो गए। अर्थात अपन जगत के दृष्टांत से समझते हैं, जो अभी मैंने प्रधान व्यक्ति की बात आपके सामने रखी है कि किसी का बड़े ओहदादार से उसका संपर्क हो जाता है, यानी सर्वोच्च पद पर बैठो। मान लो आज देश का, हमारे देश का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है, प्रधानमंत्री उसके बाद में आता है। राष्ट्रपति, हमारे देश में सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद है। और आज मान लो किसी भाई बहन का राष्ट्रपति से डायरेक्ट संपर्क रहता है, और सुबह शाम वो अगर उनसे फोन से बात करता है, तो उस गली मोहल्ले नगर में रहने वाले बड़े बड़े व्यक्ति भी है तो वो उस व्यक्ति के सामने विनम्र हो जाएंगे, अरे भाई इतने बड़े आदमी से उनका संपर्क है। तो इसी प्रकार तो अमरलोक में जाने पर रास्ते में बीच में है जो रुकावटें पैदा होती है, ये अपन देखते हैं ना, जैसे 21 स्वर्गों को पार करते हैं, मेरुदंड से त्रिकुटी पहुंचते हैं, तो कैसे राग रंग देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र भगवान किस प्रकार आकर के संतों को रोकने का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे कारनामे दिखाते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, लेकिन नहंचनी नाम की शता होने पर वो सब उनके बस में हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इस शरीर का हाकिम कौन है? जब कोई ब्रह्म देश में जाने की तैयारी कर लेता है और बंकनाल का मार्ग खोल देता है और फिर आगे बढ़ता है, तो इस शरीर का हाकिम रूपी मन अन्य ओहदेदार जैसे बुद्धि चित्त सुरति नित्य इत्यादि साथ देना शुरू कर देते हैं। ये सब साथ में लग जाता है, बुद्धि ठिकाना आ जाती है, चित्त ठिकाना आ जाता है, सुरत नृत्य कहीं और भटक रही थी और अटक रही थी, कहीं लटक रही थी, सब के सब इस शब्द पर आकर के टिक जाती है, इस शब्द का साथ करने लग जाती है। और नहीं तो जैसे हम भजन में बैठते हैं, मन कहीं और भागता, सुरता कहीं और जाके लगती है। लेकिन जब ये दृढ़ निश्चय कर लेता सूरवीर संत, जब सूरवीर संत ये दृढ़ निश्चय कर लेना कि मुझे उस सत्य श्याम से मिलना है, उस सत्स्वरूप परमात्मा के देश में पहुंचना, उस अमृत देश की प्राप्ति करनी है, उस सदगुरु साहिब उस पावरफुल परमात्मा से मुझे मिलना है, ऐसा वो दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो ये मन रूपी हाकम और अन्य ओहदेदार जैसे बुद्धि चित्त मन, ये नीति सुति सब ठिकाना आकर के अपना काम में लग जाती है, और 5 विषय भी बस में हो जाते हैं धीरे धीरे। तो 5 विषय हमें संसार में जगत के सुखों में लगाए रखते हैं, वो भी धीरे 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 न्यूट्रल हो जाते हैं और भजन में हमारा मन लग जाता है। लेकिन कब चलेगा? सुखराम चलिया सत्य श्याम पे हुआ लीन सबान, कि सत्य श्याम से उस सत्य परमात्मा के देश के लिए मैं आगे बढ़ा, तब जाकर के ये सब जो मेरे कंट्रोल में आ गए।
मेरे बस में हो गया, मैं इनके बस में नहीं रहा, ये मेरे मन बस में हो गए। लेकिन होगा ये सब चीज़ें कब होगी? ये सब काम कब हुआ? जब हमने आते जाते श्वास में ऊंडी गहरी सांस के साथ सिमरण किया, तब ये सब भी बस में हो गए। क्योंकि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि किसी भी हालत में हमें और किसी लोक में नहीं जाना। हमें ना तो मर्तलोक में रहना है, ना कुछ में पाताल में रहना, ना हमें स्वर्गलोक में रहना है, ना हमें ब्रह्मा जी के सतलोक में जाना, ना हमें शंकर के कैलाश में जाना, न हमें ब्रह्मा के अपने विष्णु के बैकुंठ में जाना, न शक्ति के लोक में, ना हमें होण काल पार तक रहना। हमें उसी देश में जाना। हमारा एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य, एक ही ठिकाना हमने कि बस हम उस ससुर परमात्मा के वो जो अमर लोक के जो सुख है, हमें उन सुखों को लेना है जो आज कल हमारा प्रातःकालीन क्षेत्र के अंदर अमर लोक के कैसे कैसे सुख है, कैसे अद्भुत लील विलास है। वहाँ पर अनंत हंस कैला करे सुख सागर की थी कि वहाँ घर में नित नीब जेरी मुक्ता मोती हीर चालो निरी हंसा अपने राम जना के देश। जब उस देश में जाने का निश्चय कर लेते हैं और बराबर भजन करेंगे, सिमरण करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो रास्ते में आने वाली जो हमारी रुकावटें पैदा करती है, हमें रोकने का बस प्रयास करते हैं, वो सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती है, हमारे बस में हो जाती है, कंट्रोल में हो जाती है, और हमारे सामने उनका बस नहीं चलता है। तो बड़ा पटायत भूमिया हाकम सहत बखान, सुख राम चलिया सत श्याम पे हुआ लीन सब आन। फिर क्या हुआ? पहली पौड़ उघाड़ दी प्रेम सिपाही आ जाग, तब हम आगू ए हुआ मन बुध चित वैराग। पहली पौल प्रेम सिपाही ने जाकर खोल दी, और इसके आगे मेरे साथ मन बुद्ध चित्त और वैराग्य साथ होकर चलने लगे। अर्थात सदगुरु जी महाराज का संग कर, ऐसे सत्स्वरूपी संतों का संग कर, और भेद सहित भेद विधि से सदगुरु जी महाराज की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए कि सिमरो बेग विलम नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांस सांस रटो आरसना, राम भजन को दीनी। इस सदगुरु साहिब की आज्ञा को सर्वोपरि मान लिया, और भेद विधि जो हमेशा जानते हैं, बोलते हैं, पढ़ते सुनते हैं, उस भेद विधि से सिमरण में लगे। और ब्रह्मांड से जब जैसे ही हमने वेद विधि से राम नाम का सुमरण करना शुरू कर दिया, तो ब्रह्मांड से प्रेम उतरा, और इस प्रकार आती जाती श्वास, अर्थात श्वास व सांस की पहली पौड़ खुल गई, यानी आती जाती सांस में हमारी कल जम गई, यानी आती जाती सांस में हमारा सिमरण जम गया, होने लग गया। तो ये क्या हुआ? प्रेम से ये पहली पौड़ खुल गई हमारी, अर्थात सांस व सांस में लयबद्ध राम राम सिमरण होने लगा, और श्वसन तंत्र से फिर दूसरी पौड़ प्रजनन की और चले, और प्रेम तो साथ में था ही, क्योंकि प्रेम के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। प्रेम प्रीत से ये काम होने वाला है। तो मन बुद्ध चित्त जो अहंकार के साथ रहते थे, अब इन मन बुद्ध चित्त ने वैराग्य का साथ कर लिया, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला कि खोली पौड़ खटाक दे, वार ढील नहीं होई, दूजी धर सुख राम जी, बस्ती नगरी लोई। जैसे प्रेम से आती जाती सांस में सिमरण होने लगा, कुदरती जम गया वो मामला, तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि इन्होंने दूसरा दरवाजा तुरंत खोल दिया, और तब पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी का मतलब धरण टूटने लगी, नाभि में कंपन होने लगा, और बसते था ग्राम नगर यानी सभी लोग वहाँ जितने भी हैं वह, अर्थात आसपास नाभि की नाड़ियों के आसपास में कंपन शुरू हो गया। पहली पौड़ में श्वसन तंत्र में आती जाती सांस में हमारा भेद विधि से बराबर सिमरण बराबर होने लग गया, और दूसरी पौड़ में आते ही
कि नाभि और नाभि के आसपास की नाड़ियों में कंपन होने लग गया। तो पहली पौड़ उगाड़ी, फिर दूसरी खोल दी। कब? जब प्रेम के साथ मन बुद्धि चित्त वैराग्य से धारोधार ऊंडी गहरी सांस में। ये ध्यान रखना, बहुत समझने का विषय है। अगर वास्तव में अंदर के सुख लेने हैं, ध्यान समाधि के विषय में खोना है, कोटक सुनों को चूरना है और अग्रग रोम रोम में नयन निज की सत्ता को स्थापित करना है और 24 घंटे उस सत्ता को कायम रखना है, तो महाराज फरमाते हैं कि मन बुद्ध चित्त वैराग्य से धारो धार ऊंडी गहरी सांस में सुमरण करना पड़ेगा। और मैंने सुमरण किया और अहंकार को छोड़ दिया। दूसरी पौड़ अर्थात प्रजनन यानी लिंग स्थान पर अनुभव होने लगा, यानी नाभि से आगे लिंग स्थान पर हमें अनुभव होने लगा। इसकी निशानी ऐसी रही कि नाभि और उसके आसपास कंपन होने लगा। ये प्रैक्टिकल हमारे शरीर के साथ अपन मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार जीवात्मा के साथ प्रेम मन बुद्धि चित्त और वैराग्य आगे चलने लगे। फिर क्या रिजल्ट मिला उसके बाद में? अंतिम साखी है कि दूजी लंग सुख राम जी आगू किया तब प्राण, तीन लोक धर सैर को आयो मुदी बखान। अर्थात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा दिया कि दूसरी पौड़ को लांग कर जब प्राण आगे किया, यानी 3 लोक में धरण और उसके शहर का मुखिया आया और बखान करने लगा। जैसे हमने देखो पिछली वाली साखियों में भी हमने देखा कि भाई जीवात्मा के साथ में प्रेम है, मन है, बुद्ध है, चित्त है और वैराग्य है। और तीसरी पौड़ अर्थात पाथन यानी पाताल का रास्ता खोलने के लिए प्राण को आगे किया, यानी प्राण से तात्पर्य 5 प्राण से, जिसका वर्णन हमने सदगुरु जी महाराज ने वायु निर्णय के अंग में भी इसका अच्छी तरह से खुलासा किया है। ये 5 प्राण इस प्रकार की। पहला प्राण क्या है? जो नासिका से नाभि तक हमारी प्राणवायु चलती है, ऑक्सीजन आती जाती सांस में, नासिका से यानी नाक से नाभि तक। दूसरा अपान वायु है जो नाभि से नीचे पाताल की तरह काम करती है। और फिर तीसरा हुलास, जिसे दिल को हुलासित होने लग जाता है। जब ये वायु प्रकट होती है तो क्या होता है? दिल में हुलासित खुशी होने लग जाती है और नाड़ियाँ और रग रग में कार्य करने लग जाती है। चौथा शीश वायु जिसे कहते हैं, वो नाभि से रोम रोम में कार्य करती है, नाभि से रोम रोम में हमारी शीश वायु। और 5वां तत्मूल वायु है जो पिछम का मार्ग खोल के उलट करके ब्रह्मांड में जाती है और उसी के साथ में हमारा ध्यान आगे बढ़ता है। तो ये 5 प्राण को मैंने साथ में लिया महाराज फरमाते हैं, और एक एक प्राण के द्वारा हम आगे से आगे बढ़ते रहे। और जब पिछम मार्ग से उलटते हैं तो उस समय हमारा कौन सा प्राण काम करता? 5वां तत्मूल वायु है, वो उलटकर ब्रह्मांड में जाती है हमारी, और उसी से हम आगे वहाँ पहुँचते हैं। यानी जब ऊंडी गहरी सांस, उस सांस में धारोधार आती जाती सांस में सुमरण करते हैं तो पाताल के अनुभव शुरू हो जाते हैं। पाताल में आते पाताल के अनुभव शुरू हो जाते हैं। और पाताल में शेष जिसे धरणी और शहर का जो मुखिया है, जिस पर धरती टिकी हुई है, वो कौन सा मुखिया है? शेष भगवान जिसे कहते हैं, महाराज की भाषा में शेष भगवान कह देते हैं। सामने मिला और रीढ़ की नाड़ियों में कंपन शुरू हो गया। तो हमने शरीर विज्ञान के द्वारा भी हमने देखा, नीचे की तिकोनी नाड़ियाँ हैं और उसका तिकोनी जो हमारी हड्डी है और उसका पतला जो सिरा वो नीचे की तरह जो हमें कैसे लग रहा है? शेष नाक की आकृति में वो लग रहा है। तो महाराज फरमाते हैं कि जब हमारा पाताल का मार्ग खुलने लग जाता है तो हमारी रीढ़ की हड्डी की नीचे की जो हड्डी है और उसके आसपास की जो नाड़ियाँ हैं उसके अंदर कंपन चालू होने लग जाता है, अर्थात ररंकार की ध्वनि उसमें चालू होने लग गई। तो दूजी लंग सुख राम जी आगू किया तब प्राण, 3 लोक धर सैर को आयो मुदी बखान। तो इस प्रकार 5 प्राण भी हमने देखे। एक बार 5 प्राण को हम पुनः देख लेते हैं कि 5 प्राण कैसे काम करते हैं। कि ये 5 प्राण इस प्रकार है कि पहला, और बाकी तो वायु निर्णय के अंग में 84 प्रकार की जो वायु है
उन सब का क्या क्या काम है शरीर में, कैसे वो काम करती है, उससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन जो मुख्य 5 वायु जो हमारी कैसे काम करती है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, पहला हमारा प्राण वायु जो नासिका से नाभि तक चलती है, जिससे हम आती जाती सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो वो प्राण वायु हमारी है। दूसरा अपान जो नाभि से नीचे पाताल तक कार्य करती है। नाभि से नीचे पाताल तक कौन सी वायु हमारे काम करती है? अपान वायु काम करती है। तीसरी हुलास वायु है, जो दिल उल्लासित होता है और नाड़ियाँ और रग रग में वो कार्य करती है, उल्लासित वायु, तीसरी हुलास वायु। फिर चौथा शीश कह दो, सम्मान वायु कह दो, जो नाभि से रोम रोम में कार्य करती है, वो रोम रोम में कार्य करती है। आप कहते हैं रोम रोम के अंदर हमारे है जो राम राम होने लगी है, तो उसमें वो कौन सी वायु काम कर रही है? हमारी है जो शीश सम्मान वायु है, वो काम करती है। और पांचवी तत्मूल वायु है, जो उलटकर ब्रह्मांड की तरफ अपन जाते हैं, पिचम रास्ते से आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने 5 प्राण वायु को भी देखा, और जब आगे बढ़े पाताल में तो 3 लोक धर शहर को आयो मुद्दी बखान, अर्थात उस शेष लोक को भी हमने देखा। कहाँ देखा? पाताल में। जब शेष लोक को हमने पार किया, कई भाई बहन कैसा भी बोलते हैं कि भाई वहाँ शेष है जो नागिन बैठी है, उसके 1000 मुंडे और एक एक मुँह से 2-2 जीबिया, और उस 2-2 जीबिया से वो राम राम करता है, तो वो किसी को खाती नहीं है। किसी पहले की साख्य में हमने पाताल का जो भाग देखा था, तो उसके अंदर हमने स्पष्ट शेष लोक के बारे में जाना था कि वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। वो शेष नाग कह दो, शेष लोक कह दो, वहाँ का मुखिया कह दो, और या वहाँ की नागिन को कह दो, जिसके 1000 मुँह है और एक एक मुँह के अंदर 2-2 जीभिया से वो राम राम करता है, और वह किसी लोगों को वो किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं देता है। तो ऐसा परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आज हमारे नाड़ी बंद का जो दूसरा भाग हमने लिया है, उसके अंदर महाराज ने हमें अच्छी तरह से एक एक चीज़ हमारे सामने रखी कि किस प्रकार है जो नाड़ी बंद लगता है, कैसे वो खुलता है और कैसे उसको तोड़ा जाता है। कि ताड़ा तोड़ूं भेद सूं, कि ताड़ा तोड़ूं भेद सूं, खोलूं पौड़ विचार, सुखराम दास गढ़ पर चढ़े सिरे पौड़ या साथ। तो एक एक साखी को हमने लेकर के आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। अभी हमारा नाड़ी बंद पूरा नहीं हुआ है, और आगे के सत्रों में इसका अगला भाग जो मेरे अनुसार जो मैं ले रहा हूँ अभी, उसका तीसरा भाग वो रहेगा, और उस तीसरे भाग को हम अच्छी तरह और समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इसमें हमें किसी को थोड़ी रुचि न भी लगे, लेकिन फिर भी हमें इस विषय को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। जैसे अपन बार बार कहते हैं संसार का दृष्टांत देकर के, भाई क्या आदमी बीमार रहता है तो उसको खाना खाना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, वो एक रोटी भी नहीं खा पाता, बड़ी मुश्किल से उसको रोटी या बिस्कुट या ब्रेड खिला करके कहते हैं भाई तुम्हें थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा, और नहीं खाओगे तो भूखे पेट तुम गोली नहीं ले सकोगे, और गोली नहीं ले सकोगे तो तुम्हारा बुखार नहीं उतरेगा, तुम्हारी बीमारी नहीं मिट पाएगी। तो इसी प्रकार हमारी बीमारी क्या है? बार बार जन्म मरने की बीमारी है, आवागमन की हमारी बड़ी भारी बीमारी है। तो उस आवागमन की बीमारी को मिटाने के लिए हमें ये नैनचन निजाम रूपी गोली, सत्सबद रूपी गोली हमें लेनी पड़ेगी, हमें लेना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय हमारे पास में है ही नहीं। अब हमें बुखार आ रहा है, बीमार हो रहे हैं, हमें खाना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में हमें खाना पड़ रहा है। ध्यान समाधि का विषय हमें अच्छा नहीं भी लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें इसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसी के अनुसार सिमरण करते हुए है जो पूरे तन बैराठ में इस नैनचन निजाम की सत्ता का, उस अखंड ध्वनि का, सहज समाधि का सुख हमें लेना है। तो बोलने में समझाने में विषय बहुत गहरा है, मेरी समझ से परे का है, मैं इतनी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस विषय के अनुसार भजन सिमरण भी करता हूँ, और इसको समझने का अच्छी तरह से प्रयास करता हूँ, और फिर जैसी समझ मेरी बनती है वो आप सबके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। और मुझे इस विषय से इतना लगाव हो गया कि ये विषय पूरा समझे बिना मैं रह ही नहीं सकता। इसलिए मैंने इस विषय को पहला एक बार पूरा विषय ले चुका हूँ मैं इसको, और इस विषय को फिर मैं ले रहा हूँ, और आगे की जितने भी सत्संग होगी प्रयास यही करूँगा
कि इसी विषय को, कहीं पर भी सत्संग रहेगी तो इसी विषय को रखेंगे। हो सकता है इस विषय को रखने से मेरी कमजोरी दूर हो जाए, मेरा भजन में मन लग जाए और करोड़ों सुने चूर करके परमात्मा के देश में इसी जन्म में पहुंच जाए। यही प्रयास है। इसलिए सभी संतों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इस विषय में कोई ऊपर नीचे है तो आप उसको अन्यथा नहीं लेकर के मेरे से मेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त राम सने भाई बहनों को, संतजनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम।